हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ दुकान, चीनी खत्म है मेरे घर में। चलो इसी बहाने दूध भी ले आऊँगी, दूध के लिए भी जाना ही पड़ता है। और कोई कह रहा था कि मेरे को वचन पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं एक बात बता दूँ, मेरे पे 2 बाइबल है जो मैंने दोनों पढ़ी है। एक और बाइबल थी वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया है, और एक मेरे बाइबल जो है वो मेरे हस्बैंड की है, दूसरी बाइबल मेरी है, और एक बोलने वाली बाइबल है वो कंटिन्यू मेरे घर में चलती रहती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे बोल सकते हो कि हाँ चलो मेरे में बुद्धि नहीं है, पर मैं जब भी पढ़ने से पहले बोलती हूँ कि इससे समझने का मुझे बुद्धि नहीं है। मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, और जो भी लोग कुछ भी सुनाते हैं मैं सुनती सबकी हूँ, पर मुझे जो ठीक लगता है वही मैं चीज़ उनमें से लेती हूँ। बाकी तो सुनो सबकी और करो अपने मन की, और अपने लिए बुद्धि परमेश्वर से मांगो। मेरा यहोवा ही परमेश्वर है और मुझे यही विश्वास है। और जो मच्छर भगाने पड़ता है वो दे देना। परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुनता है, और लोग सोचते हैं बस वही महान है। चुनने का मतलब होता है वो एक एक घर से एक एक बंदे को उठा लेता है जब उसको चाहिए होते हैं। बाकी तो और भी लोग क्या ही जाने किसी चीज़ के बारे में। जो अपना सब कुछ नहीं छोड़ना चाहते वो ना छोड़ें, वैसे भी वो उससे प्यार करता है जो उसके लिए सब कुछ छोड़े। वचन में लिखा है उसके घर के ही लोग उसके बैरी होंगे। माँ से उसकी बेटी को अलग कर दूंगा, जो मुझसे ज़्यादा किसी को प्यार करेगा उसको सबसे पहले वो अलग कर देता है। कि मैं घर, बाकी का डिस्कशन मैं तुम्हारे साथ करूँगी बाद में। और पास्टर बजिंदर मेरे लिए बुरे नहीं हैं, क्या पता वो जेल में गए हों, वहाँ पर भी सुसमाचार सुनाएं। बाकी लोग कहते हैं अपनी बुद्धि को ठीक करो, तो उनका मतलब या तो उनका मतलब ये है कि मुझे आरोप लगाना चाहिए। आरोप मैं कभी किसी पे नहीं लगाऊंगी। भी आरोप मत लगाना ताकि तुम पे भी ना लगाया जाए। तुम्हारे डैडी सो रहे ना, मैं क्या कहती हूँ, चुप रहा करो सुबह सुबह। आप चुपचाप रहो। डब्बे में चीनी रख दो। ठीक है, मैं डब्बे में चीनी रख दूँगी, पर तुम बोलो नहीं। अब चाय पराठा खाना है? हाँ। चुपचाप बैठो। चाय पराठा खा लिया? अच्छा था चाय पराठा? अच्छा, अब शोर नहीं करना, ठीक है? पापा सो रहे हैं। यहाँ मैंने ये पेड़ लगा रखा है खेत वालों की परमिशन से। बस मुझे यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी यहाँ से वहाँ तक, और फिर वो कुछ नहीं कहेंगे। और मेरे पास ना काटने वाला दराती होता है वो नहीं है, वरना अब तक तो मैंने कई बार कर दी होती। वो जिस दिन आएंगे ना कहूँगी लाओ आंटी दराती, तो मैं ही कर देती हूँ। बट थैंक यू कि अमरूद खाने को मिलते हैं हम लोग को। हाँ, तो मेरे ज्ञान को मैं आपको यहाँ पर साझा करती हूँ जो मेरे अंदर है। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। वो बेटे बन के आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिया उन्होंने, ताकि उनके अंदर कोई भी पाप ना आ सके। क्योंकि बीज है ना, बीज उसी से गड़बड़ होती है कि बीज कैसा है फल वैसे ही लगेंगे, और बिना बीज के ही कोई पेड़ उग जाए वो एक अनोखी चीज़ है, क्योंकि वो बीज परमेश्वर का बीज है। तो परमेश्वर का बीज था वो, मतलब परमेश्वर का बेटा था वो। और उसके बाद उन्होंने कहा जैसे मेरे पिता यहाँ पे बता के गए हैं आपको वैसा जीवन जीना चाहिए। बट लोगों ने वैसा जीवन तो क्या ही जिया। यीशु मसीह पे विश्वास करो कि वो परमेश्वर का बेटा है, पर नियम कौन से चलने हैं? जो परमात्मा ने ठहराए हैं। उसने कहा जो कोई मेरे पिता पर विश्वास रखेगा वो मेरा भाई बहन है, वो सब कुछ है मेरे लिए। अगर आज वो यहाँ पर मुझसे एक्सेप्ट कर रहा है मेरे पिता के थ्रू, तो मैं मान लूँगा कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। अगर तुम यीशु मसीह को जानोगे तो भी वो तुम्हारा इनकार कर देगा कि तुमने परमेश्वर के लिए, पिता के लिए आया था मैं, पर तुम मेरी महिमा कर रहे हो। वो यहोवा के लिए आया था। हाँ, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर का बेटा प्रभु है। बट लोग क्या करते हैं? मुझे नहीं लगता लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, यीशु मसीह को महिमा देते हैं। यीशु मसीह को महिमा देनी है, लेकिन परमेश्वर को, पिता को ज़्यादा देनी है। छत पे आ गई मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता देके, क्योंकि सुबह सुबह की धूप अच्छी रहती है ना, ये इसके चक्कर से मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर छत पे आराम फरमाऊँ और उनके आसपास मंडराओ या बात करो, तो उन्हें इरिटेशन होती है। लोग सबसे ज़्यादा ना फेस पे कमेंट करते हैं कि शकल देखी है, शकल देखी है। शकल तो भगवान भी नहीं देखता, अगर शकल अच्छी लगती है ना उसको तो एक से एक सुंदर से सुंदर चीज़ बनाता। अच्छी शकल वाले हमेशा धोखा देते हैं, अच्छी शकल वाले हमेशा डेविल के बस में ज़्यादा रहते हैं। वो सोचते हैं यार ये मेरे लिए इतना कर सकता है तो दूसरा बंदा उससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता। तो शकल मायने नहीं रखता, दिल मायने रखता है, दिल। एक अच्छी औरत क्या शराबी के साथ भी जीवन काट देती है, और बुरी औरत सुंदरता होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी दूसरों के साथ चले जाती है।
पति होने के बाद। चलो मैं नीचे ज़्यादा धूप हो गया। ये पापा ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया? अच्छा। मेरी चाची आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उनसे बहुत सारी गप्पे शप्पे मारी। वैसे मेरे हस्बैंड दोबारा ना नाश्ता करके सो जाते हैं, लेकिन फिर बेचारे बैठे रहे, फिर नहाए और वो चले गए, और फिर मेरी चाची भी चली गई। तो ये दोनों खेल रहे हैं, और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना किसी फ्लैट में रहती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड ने घर भी ऐसे बनाया जैसे फ्लैट टाइप। वीडियो नहीं बनाया बिल्कुल भी, मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। अब मेरी लड़की जो दूध मांगना चालू करा, भैया ये रुक ही नहीं रही, अब मेरे को ना दूध गर्म करना पड़ेगा, और जब इसको दूध दूंगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरे दिल के द्वार को इस खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। सारे वीडियो खराब कराते बोल बोल के ये बच्चे, पर ये तो मेरा व्लॉग है, कोई बात नहीं इसमें चलते। हेलो गाइस कर दे। परमेश्वर को महिमा देने वाले लोग ना अक्सर लोगों को, दूसरे लोगों को पागल नजर आते हैं, और हम जैसे जिससे लोगों को लगता है मूर्ख है, पागल है, ब्रेन वॉश है, हम लोगों का विश्वास इतना बड़ा होता है ना कि वो चमत्कार हम अपने लिए करते हैं, फिर लोगों के लिए भी करते हैं जो विश्वास करते हैं। ये मेरे बच्चे कभी कभी मुझे इतना तंग करते हैं ना। अब मैं ना देखो आटा उटा ना, अब दिन का खाना बना रही थी मैं, रोटी बनाती थी, मेरी लड़की सारी माचिस की तिल्लियों के बुरादा खा गई, और इसमें रख के गई थी मैं थोड़ी देर पहले इस डब्बे में। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, अब फिर क्या होता है कि मांगने जाना पड़ता है पड़ोस में। अब मुझे पता था मेरे घर में माचिस रखी है, और मेरी लड़की सारी माचिस की बुरादे खा गई है। अब वो चलेगा थोड़ी ना बिना बुरादे के, सारी तिल्लियों के इन्हें बुरादे खा दिए, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे खड़ी होके मेरे को कह रही है सॉरी सॉरी। अब तुमने खाई क्यों माचिस? अब मैं कहाँ से लाऊं? सॉरी। तो रोटी मैंने बनाई, और मेरे पड़ोस से ना मेरे लिए साग आया। खाना वो बनाते हैं ना, मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, मैं मना करती रहती हूँ फिर भी भेजते रहते हैं। कहाँ चढ़ रहे हो तुम दोनों हैं? गिर जाओगे रे बच्चों। एक दरवाजा तो खराब कर दिया, दूसरा भी हो जाएगा। ए तेरे स्कूल की ड्रेस ही है? ये वाली? हाँ। हाँ। तो तू घर में पहन के क्यों घूम रही है? मम्मी ने बोला ना उसको घर में नहीं पहन, मेरा चौपट पड़ेगा। ऐसे बोला? अच्छा तो फिर तो ठीक है, फिर घर में पहन के घूम ले। पर स्कूल पहन के जाएगी, फिर घर में पहन के घूम रही है तो दे दो करूँ ना? मैं रख लूँ? मैंने दिया है। मैं रख लूँ? दिव्या ने दिया है, दिव्या ने। दिव्या ने दिया? हाँ सुंदर लग रहा है मुझे, मैं रख लूँ? हाँ। हाँ पे देखो गाइस, ले लो, आप ले लो। यहाँ पे देखो गाइस। देखते देखते सारे बच्चे हेलो गाइस ये वो सब सीख गए। मार देगी गाय। छोड़ दे उसको। ए मार क्यों रहा है उसे? ओ भाई गाय को तो भगाना, अब पकड़। लड़ियो नहीं, आराम से खेलना ठीक है। ये दूध मांग रही है, चलो अंदर आ जाओ। मैं तेरा दूध पी लूँ अब हैं? और तूने मेरा जलजीरा ले लिया, ला दे दे, फिर अपनी बोतल दे दे। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।